एक नए टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हमने ऑब्जेक्ट्स से मिलते जुलते कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट में पहले ही कंप्लीट कर ली है, सही है। जैसे कि हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए और जैसे कि हमने एरे वगैरह पढ़ लिए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट वेरिएबल और एरे में कंसेप्ट आपका अच्छा है तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट्स को जो आज पढ़ेंगे इस बुक से थोड़ा सा हट कर पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक में जैसे एरे बताया है इसी तरह ऑब्जेक्ट नहीं बताया, क्योंकि ऑब्जेक्ट और एरे दोनों क्या होते हैं, तकरीबन सेम होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दिए, ना कि उसको कंसेप्ट पे जोर दिए। आज की क्लास में हम इसके ऑब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स काम कहाँ आते हैं और इसका क्या रोल है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे, सही है। तो इन्होंने ऑब्जेक्ट्स के चैप्टर को स्टार्ट करते हुए क्या किया है कि एक टेबल बनाया। अगर आप देखें कि इस टेबल में क्या है, इस टेबल में कुछ डेटा है। क्या है भाई? जैसे कि बेसिक ये मंथली प्लान, ये डिस्क स्पेस, कोई ये होस्टिंग प्लानिंग करते हैं ना, वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए हमें प्लानिंग चाहिए होती है। होस्टिंगर पे अगर मैं जाता हूँ तो वो मुझे कहता है कि भाई आप अपनी प्लानिंग्स बताओ। आप अगर अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हो तो आप उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप बेसिक प्लानिंग ले रहे हो तो आपका मंथली क्या होगा, चार्जेस $3 और आपको स्पेस कितना दिया जाएगा। देखो ये कहानी चलेगी, फ्लो चलेगा, आप मेरे साथ रहिए ताकि आपको ऑब्जेक्ट समझ आ जाए। इसके स्पेस कितना होगा, 100 GB। डेटा ट्रांसफ़र क्या है, 100 GB और साइड पेजेस क्या है, 10। अगर प्रोफेशनल जाएंगे तो ये अल्टीमेट जाएंगे। ये एक चीज़ इसमें मुझे समझ आ रही है कि भाई ये डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि अगर कोई एक डेटा है, जैसे कि बेसिक है तो बेसिक के कुछ डेटा है, अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल का भी कुछ डेटा है, अल्टीमेट है तो अल्टीमेट का भी क्या है, डेटा है। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू हर एक वेरिएबल को, देखो ये एक वेरिएबल हो गया ना मंथली, डिस्क स्पेस भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अगर मुझे इस बेसिक के वेरिएबल को सेव करना हो, इस बेसिक के वेरिएबल बनाता हूँ और इसके मैं डेटा सेव करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल आऊँगा यहाँ पर, मैं बोलूँगा भाई वार बेसिक, समझ लो इसको ना कि इसमें क्या करने वाले। मैं एरे में इस डेटा को रख दूंगा, जैसे कि मैंने कहा 3.99, ये क्या हो सकता है, 3.99 मैंने लिखा, सही है। आगे जाके मैंने लिखा कि भाई आपको डिस्क स्पेस दिया जाएगा 100 GB, तो मैंने लिखा 100 GB। अब GB स्ट्रिंग में, तो इसको मैंने स्ट्रिंग में रख दिया। ये वही एरे आ रहा है जो कि आप बूलियन वैल्यू भी दे सकते हो। ये वही वैल्यू है जो हम एरे में पढ़ रहे थे कि अगर एक वेरिएबल में मल्टीपल डेटा सेव करना हो। इसी तरह अगर मैंने मंथली के सिर्फ मंथली वेरिएबल सेव करना हो तो मंथली में लिखता हूँ, मैंने कहा मंथली वार मंथली, और मंथली में क्या होगा, एक एरे होगा। मंथली में पहले क्या है, बेसिक में 3.9, वही से मैंने क्या बनाया, स्पेस दिया 5.9, ये क्या होगा, ये प्रोफेशनल है, और अल्टीमेट क्या है 9.99, ये क्या है, अल्टीमेट है। तो तीन चीज़ें आ गई, मतलब मैं वेरिएबल में अपने डेटा को स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह ये कह रहे हैं कि आप इसको वेरिएबल में सारे डेटा को सेव करेंगे विच टेक रैम, मेमोरी, स्पेस एंड टाइम। तीनों चारों चीज़ें ये एक साथ ले लेगा अगर ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको रन करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या ख्याल है कि अगर हम इसको किसी कंसोल में या अलर्ट में ऐसे दिखाएं कि द कॉस्ट ऑफ द, फिर प्लस लिख के मैं लिखता हूँ कि प्लेन नेम, देखो मैंने लिखा द कॉस्ट ऑफ द, मैंने क्या लिखा, प्लेन 2 नेम। इसने एक वेरिएबल बनाया प्लेन 2 नेम के नाम से, और उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल। फिर उन्होंने किया कि पैकेज इज $, लगाया, और फिर क्या लगाया, प्लानिंग प्राइस, इसने क्या रखी है, प्लानिंग टू प्राइस। फिर इसने प्लस लगाया और फिर क्या किया, मंथ लिखा। मतलब ये है कि एक वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स बनाए और उस वेरिएबल को जोड़ दिया इन्होंने, जिसे हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। तो यही चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एरे आया था। क्या आया था, उन्होंने बोला कि भाई आप एक बेसिक के नाम से क्या बनाओ, वेरिएबल बनाओ, उसमें पूरा डेटा डाल दो। क्यों हर इसके लिए आप वेरिएबल बना रहे हो, फिर इसके लिए वेरिएबल बना रहे हो। जब आप वेरिएबल से एरे में कन्वर्ट हो रहे थे, हमने ये सीखा था।
आज अगर मैं आपसे कोई बात करूं कि भाई अगर मुझे बताओ एक स्टूडेंट है, क्या है या कुछ भी है, एक स्टूडेंट है, चलो ये देखो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अगर मैंने डेटा सेव करना हो, उसका नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा अली, उसकी क्लास हो सकती है, मैंने कहा WM है, उस बच्चे की एज हो सकती है, मैंने कहा 20, उस बच्चे का रोल नंबर हो सकता है जो कि मैंने कहा 39। बात समझ आ गई? बात समझ, यहीं तक एक डेमो देख लो। एरे में क्या होता है कि हमारे पास एक टाइप का डेटा होता है जिसे हम एक सारे वेरिएबल्स को जोड़ बनाने के बजाय एक वेरिएबल में पूरा डेटा क्या कर ले। अगर मैं ये ना करता, मेरे पास एरे ना होता, तो मैं बोलता वार नेम ऐसे करता, सही है, फिर मैं करता वार कोर्स और ऐसे जाता, मैं कहता भाई WA में, और मैं नीचे आता, मैं कहता वार एज। देखो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं रोल नंबर लिख रहा था और आपकी आवाज क्या है, एज। मैंने कहा ये बात नोट रखो जो अभी मैंने बोली है, कंफ्यूज वाली, वार रोल नंबर और क्या है 39। बात समझ आ गई? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। जब ये वेरिएबल हमारे पास आया था तो हमने ये किस में पढ़ा था, वेरिएबल फॉर्म में, वेरिएबल में। इसको हमने किस में पढ़ा अभी, एरे फॉर्म में। तो स्पेस कम हो गया भाई, आप स्टूडेंट लिख दो, और अगर मुझे इसको एक्सेस करना हो आप स्टूडेंट डॉट करके लिख दो, डॉट करके स्टूडेंट, सॉरी ये है एरे, स्टूडेंट करके 0 इंडेक्सेस पे क्या करो, इसको डालो, 1 पे इसको डालो, 2 पे इसको, और 3 पे इसको डालो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं वेरिएबल लिखता हूँ फिर उस हर वेरिएबल को मैं कंसोल कर लेता हूँ। अभी मैंने जब 1 मिनट पहले आपसे कहा कि मैं कंफ्यूज हुआ, मैं क्या हुआ, कंफ्यूज हुआ। आपको कैसे पता कि ये 20 एज है और ये 39 रोल नंबर है? यहीं पर मसला शुरू हो गया भाई। वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर हमने डेटा डाल दिया, अब वेरिएबल की हमें नीड नहीं है, मैंने एक वेरिएबल बनाया और एरे बनाया, एरे के अंदर पूरा डेटा क्या कर दिया, मैंने रख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस डेटा को मुझे समझना है, मुझे क्या करना है, अभी तो हमारे पास वेरिएबल नहीं है ना, अभी तो वेरिएबल नहीं है, एरे है सिर्फ, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये जो 20 है, या एज ये है या एज ये है, रोल नंबर या तो ये है और या तो मैं यहाँ पे स्टक हो गया। इसी चीज को खत्म करने के लिए आए ऑब्जेक्ट। क्या है, अब बात समझ आ गई मेरी? ऑब्जेक्ट में तो कंफ्यूज नहीं हुई अभी तक, कंसेप्ट समझ आया? ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, यही वार स्टूडेंट लिखा, देखो मैंने यही चीज कॉपी की, या कॉपी नहीं करता, मैंने लिखा वार स्टूडेंट इक्वल टू, मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेता हूं ताकि डुप्लीकेट एरर ना आ जाए। ऑब्जेक्ट भी इसी तरह ही लिखा जाता है, सिर्फ उसकी नोटेशन क्या होती है, कर्ली ब्रैकेट्स। पहली बात इसको नोट कर लो, स्टार्ट विथ कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट विथ कर्ली ब्रैकेट। ये समझ आ गई ये बात सबको? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगी, हम वो ही नेम देंगे, हम क्या देंगे, अली। हमने क्या दिया, स्पेस देके मैंने क्या किया, कोर्स वो क्या था WA में, मैंने लगाया कोमा, और फिर क्या था एज 20, और फिर क्या था रोल नंबर जो कि है 39। ये चीजें लिख दी। अब मुझे ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि आपने इसको, अब इसकी जो नोटेशन थी वो एरे से हट के क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है जिसे हम कहते हैं की, क्या होती है, और एक होती है वैल्यू। क्या होती है, की। और जब हम इसको की देते हैं ना कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूं, आपका, आपसे अगर मैं बात कर रहा हूं, सलाम कर रहा हूं, आपने डायरेक्ट बोल दिया अली, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं आपसे की पूछता हूं, मैं बोलता हूं आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे यही की मैं यहां दे रहा हूं, नेम। और इसको लिखने का तरीके क्या है कि आप डबल कोलन लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, एक एरर खत्म, एक एरर क्या हो गया,
सिंगल कॉमा लिखेंगे आप। जब आप WMA लिखेंगे बोलेंगे ये WMA इसकी की क्या है, आप बोलेंगे कोर्स। आप क्या बोलेंगे, कोर्स। ये बोलेगा ये जो आया है 20 ये एज है या रोल नंबर, मैंने कहा ये एज है और मैंने कहा ये क्या है भाई। इससे आसान तरीके से मैं आप लोगों को और नहीं समझा सकता, सही है। अगर इसे मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, सेंटेक्स को थोड़ा सा बेहतर करूं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब बात समझ आ गई। स्टार्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से हम लिखते हैं नेम, सही है, फिर लिखते हैं अली, फिर लिखते हैं कोर्स और क्या करते हैं WMA, फिर क्या लिखते हैं। जब आप एक वैल्यू लिखेंगे तो आप लोग कोमा लगाएंगे, कोमा नहीं लगाएंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। सिंगल कोलन भी सेमी कोलन भी नहीं चलेगा, आपने सिर्फ सिंपल क्या लगाना है एरे में, और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी ऐसा ही है जैसे हम ऐसा लिख रहे थे। अगर आप इसको ऐसे देखें WMA 20 और 3, इसमें और इसमें कोई फर्क इतना खास नहीं है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और इसके बीच में क्या है, कोई की एक्सेस करने के लिए की नहीं है। हम जब इसको कंसोल कर रहे थे तो कंसोल में हमारे पास इसके डेटा क्या आ रहा था। अगर मैं स्टूडेंट को कंसोल करता हूँ तो अब मेरे पास डेटा क्या आना चाहिए, पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ आता हूँ और इसे लिख देता हूँ ऐसे ऑब्जेक्ट्स और इसको खोल के एक ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, एज, कोर्स, अली, रोल। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझनी होगी। मिसाल के तौर पर हम जब एरे को एक्सेस कर रहे थे, हम स्टूडेंट पे जाते थे, हम लिखते थे और इसमें क्या लिखते थे, तो स्टूडेंट के अंदर जीरो में। अब कहाँ, अब यहाँ क्या पड़ा हुआ है जीरो पे, सही है। ये बोलेगा कि भाई जीरो पे कुछ नहीं है, जीरो पे ये रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये लोड हो रहा है या नहीं हो रहा, सही है। अक्सर ये पेज नहीं चल रहा होता। तो अब देखो ये जीरो पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो बोल रहे कि भाई आप जो वैल्यू लिख रहे हो ना स्टूडेंट्स करके क्या लिखो, वैल्यू लिख दो। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने ये बनाया, देखो बहुत सारी बातें हैं, अब इसको नोट करते रहो, सही है, नोट करते रहो। जो अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स कहीं और जगह पे भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ भी नई चीज़ें सीख लो, हमें भी सिखा दो, सही है। आपने लिखा नेम, आपने क्या लिखा, इसके सिंटैक्स को देख लो, स्टूडेंट्स और अंदर क्या है, क्या है अली। मैंने कहा स्टूडेंट और मैंने क्या लिखा, कोर्स, तो क्या आएगा भाइयों, यहाँ तो कोई सवाल तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी और उसको मैंने एक्सेस करने के लिए क्या किया, जैसे हम एरे में इंडेक्सेस लगाते थे, उस इंडेक्स की जगह की ने ले ली। किसने ले ली, आप अगर इसको ऐसे कर सकते हो तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप स्टूडेंट्स डॉट करके आप क्या मंगवा सकते हो, स्टूडेंट्स डॉट करके इसके अंदर आ जाओगे, सही है। हम जब एरे को एक्सेस कर रहे थे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लगा देते, जीरो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं टाइम दे दूंगा क्योंकि अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो आपसे ज़ाया हो जाएगी, सही है। आप ऐसे भी कर सकते हो और यू कैन एक्सेस थ्रू। अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया कि भाई मैंने एक वेरिएबल बना भी दिया और उस वेरिएबल को एक्सेस भी कर लिया, कोई इशू नहीं है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट, बात खत्म। समझ आ गई बात। अगर आपने ऐसे लिखा कि भाई आपने कहा स्टूडेंट्स डॉट नेम के अंदर में आ गया, स्टूडेंट डॉट नेम में मैं आया, यहाँ पर नाम क्या लिखा है, अली, मैंने कहा बिलाल। मैंने क्या किया, इसने चेंज कर दिया, स्ट्रिंग इज अ म्यूटेबल, स्ट्रिंग इज अ। तो अगर अब मैं यहाँ पर कंसोल में देखना चाहूँ, सही है, स्टूडेंट डॉट नेम, तो क्या आया, पहले क्या था, अब क्या आया, बिलाल।
इसी तरह डॉट करके मैं इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ तक देख लो, इस कोड को गौर से देख लो, गौर से। ये तो था ऑब्जेक्टिव कहानी के लिखते कैसे, इसका सिंटेक्स क्या है और एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, और अगर किसी वेरिएबल को चेंज करना हो तो उसके की को लिख दो, और की को लिखने के बजाय आप क्या करो, वैल्यू चेंज कर दो। और आप ये भी कर सकते हो, आपने लिखा स्टूडेंट डॉट नहीं करके, बल्कि आप ऐसे आए, आपने लिखा नहीं, आपने क्या लिखा, सॉरी डॉट ही हटाना है ना, डॉट ही तो हटाना है, स्टूडेंट, तो देखो एक्सेस हो गया। ये बात समझ आ गई कि आप लोगों ने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ऐसे एक एक मरतबा देखना है। यहाँ तक देख लो, गौर से यहाँ तक देखो कि यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को। मतलब ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, आप लोगों ने भी कुछ भी नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा, सही है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई, सबको। हम जब इंडेक्सेस कर रहे थे एरे में, अगर हम जीरो पे अली देख रहे थे तो जीरो पे क्या रहता, अगर हम उसको वन पे देख रहे थे तो वन पे क्या आएगा, WM है। अब मैं इसको अगर ऐसे करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट्स में सीक्वेंसेस नहीं होता, ऑब्जेक्ट में सीक्वेंस नहीं होता, नो सीक्वेंस लाइक इंडेक्सेस। ये बात सबको समझ आ गई भाई। अगर मैं ये एरे होता, अगर मैं 0 करता तो क्या आता, कोर्स, अगर मैं 1 करता तो क्या आता, अली। यहाँ पर ऐसा कोई सीन, क्योंकि हम उसको की से टारगेट कर रहे हैं, ना ही इंडेक्सेस से। बात समझ आ गई। अगर मैं यहाँ इसको यहाँ पे की से इंडेक्स अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ, ऐसे मैं टारगेट कर रहा हूँ तो क्या आया, अली आएगा। बात समझ आ गई। पूरा स्टूडेंट प्रिंट करेगी, क्या करना है तुमने। अगर मैं ऐसे आया कंसोल डॉट लॉग, आपने कुछ चीज़ पकड़ी हुई है, बस बता रहे होगे क्या ये स्टूडेंट आया। जैसे एरे होता था ना, एरे में तो ब्रैकेट आते थे, उसमें डेटा होता था। इसमें ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, वही डेटा आ रहा है, लेकिन इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे नहीं है बल्कि क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर कोर्स कहाँ लिखा है, तो यहाँ टॉप पे आना चाहिए, तो इसमें इंडेक्सेस का कोई चक्कर, लेकिन ये अभी एज ऊपर क्यों आ रहा है, थोड़ा सा सोच के बताएं। अल्फाबेटिक ऑर्डर पे, एज में ए सबसे पहला है तो इसने पहले ए को एक्सेस कर लिया, सी बाद में, एन बाद में और आर बाद में। बस यहाँ तक इसकी कहानी थी। चेंज भी कर लिया हमने, देख भी लिया, एक्सेस भी कर लिया। अब असल कहानी शुरू होती है कि ये सारी चीज़ें है क्या। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होगा कि आप जब अभी ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, हम जब किसी डेटा को स्टोर करेंगे या किसी इनपुट फील्ड्स के अंदर डेटा जाएंगे और उसको हम बैकएंड पे भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, बैकएंड पे। तो बैकएंड पे हमेशा जब आपका डेटा जाता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है। कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जब डेटा जाता है तो वो हमेशा स्ट्रिंग में होती है, वैल्यू किस में होती है। इसीलिए जब मैंने इसको ऐसे लिखा ना, मैं जब यहाँ आया स्टूडेंट, मैंने जब ऐसे लिखा तो आपने बोला नहीं सर डॉट करके लगाओ, मैंने जानबूझकर ये लगाया, आप यहाँ पर नेम को ऐसे लिख सकते हो, विच इज गुड प्रैक्टिस, क्योंकि आपका जो डेटा होते हैं ना, वो जब बैकएंड पे जाता है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है, चाहे आपकी की हो, चाहे आपकी क्या हो, वैल्यू। अगर आप मैं इसको एक्सेस करूंगा ना, ये कुछ भी, इसमें कोई भी खतरा वतरा नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके बुक पे और जावास्क्रिप्ट में आगे जाके हम इसी को ही फॉलो करेंगे, तो हम इसको बगैर स्ट्रिंग से लिखेंगे। लेकिन पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन चलता क्या है। आपने गूगल किया, आपने नेम दे दिया, ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया, तो पासवर्ड जो लिखा होता है ना, PASSWORD, ये यूजर नेम, ये और ईमेल, ये सारी भी किस में जाती है, ये जाती है हमारे पास स्ट्रिंग में। अगर मैं आपको एक डेटाबेस दिखा दूं डेटाबेस दिखाऊं कि ये डेटा स्टोर कैसे होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसमें मैं यूज़र से नाम ले रहा हूँ,
ईमेल ले रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ, और पासवर्ड ले रहा हूँ। ये एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम क्लाउड पे डेटा रखते हैं। तो इसको मैं दिखाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसमें करेंगे क्या। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाई, नेम, ईमेल और पासवर्ड। जब हम उस पर सबमिट करते डेटा जाता कहाँ है, तो डेटा क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट से डेटा स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में कहाँ हो जाता है, सर्वर पे सेव हो जाता है। यहाँ देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये क्लस्टर ऑन हो जाए, हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। हम काम ऐसे करेंगे जैसे ये हो रहा है, लेकिन ये खुद ब खुद चेंज करेगा। उसके लिए फिर हम एक चीज़ लगाते हैं, डॉट जेसन। हम क्या लगाते हैं, वही बताने वाला हूँ, सही है। इसके बाद हम यही बताएंगे। अगर मैं यहाँ आता हूँ, ये डेटाबेस है, ये क्या है, बैकएंड है, जिसके अंदर आपका डेटा पड़ा होता है। आपने ईमेल और पासवर्ड किया तो वो डेटा कहाँ होता है, यहाँ पर पड़ा होता है, जिसे मैं देख सकता हूँ। ये यूजर्स के नाम पे, अगर यूजर के नाम पे आपने कनेक्शन बनाया हो, एक डेटा बनाया हो कि इसके अंदर तमाम यूजर्स आएंगे, इसके अंदर तमाम वो प्रोडक्ट्स आएंगे जो लोग बेच रहे हैं, इसके अंदर वो आएंगे। मतलब आप फोल्डर बनाते जाए और उसको सेपरेट करते जाए। ईमेल, पासवर्ड, यूजर की ऑथेंटिकेशन अलग होगी, डेटाबेस पे जो सिस्टम होगा अलग होगा। आप अगर कुछ चीज़ खरीदते उस सब का डेटा क्या होगा, अलग होगा, सही है। तो ये देखें, ये कुछ डेटा है जो मेरे पास मौजूद है। क्या है मेरे पास, अब आप इसको गौर से देखें, ये जो डेटा आ रहा है पूरा, ये क्या आ रहा है, स्ट्रिंग में। बात समझ आ गई। आपको जो भी डेटा जाता है वो किस में जाता है, स्ट्रिंग में जाता है। आप अगर यूजर नेम को या किसी पासवर्ड को, अगर आप नंबर को भी लिखते हो ना, नंबर को ऐसे, एज को, या अगर आप रोल नंबर को लिखते हो, सही है, तो रोल नंबर को भी हम अक्सर कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग में। क्योंकि रोल नंबर के अंदर अगर आप आईडी कार्ड उठाए अपना, उसमें दिख रहे, उसमें रोल नंबर से पहले लिखा होगा WMA, क्या लिखा होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि इसमें अल्फाबेट आने का भी चांसेस होता है, तो इसको भी हम किस में रखते हैं, रोल नंबर को स्ट्रिंग में रखते हैं। और ये एक्सेप्टेबल है, आप एक्सेस भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो, सही है। तो ये देखिए, सारा डेटा किस में पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग में। ये एक पासवर्ड आ रहा है, ये एक पासवर्ड है जो कि इनक्रिप्टेड हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है, इनक्रिप्टेड हुआ हुआ है। ये पूरा डेटा हम इसको ऐसे भेजते हैं, आपके डेटाबेस में ये डेटा भी पड़ा हुआ है, सही है। इसको कहते हैं जेसन फाइल। इसको क्या कहते हैं, जेसन फाइल। जेसन क्या बना है, जेसन हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कि कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, सही है। मैं यहाँ जेसन, इस जेसन की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, इसकी फुल फॉर्म होती है JS, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। देखो लफ्जों में ही बात मुकम्मल हो गई, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ये जो हम पढ़ रहे हैं, नोटेशन। आपका जो भी डेटा होता है वो जेसन की फॉर्म में डेटाबेस पे सेव हो रहा होता है, सही है, जेसन की फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। आपका जो भी डेटा सर्वर पे जाते हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही जाता है। ऑब्जेक्ट बनाते कैसे, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। नमाज के बाद आते इसको फिर डिस्कस कर लेंगे, सही है। आप लोग सुन्नत वगैरह पढ़ रहे हैं, सही है। मैं जब तक नीचे जल्दी जल्दी खाना खा के नमाज के लिए मैं शामिल हो जाऊँगा, फिर मुझे जाना भी है, तो इंशाल्लाह। जी जी, मैं कह रहा हूँ नमाज पढ़ के, सुन्नत वगैरह पढ़ के, फ़र्ज पढ़ के डायरेक्ट आ जाए, ताकि हमारे क्लास ज़ाया ना हो। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना। तो अब मुझे बताएं कि भाई मुझे किन चीज़ों को एक्सेस करना है। कुछ चीज़ों को मैं देखना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने इस नेम को एक्सेस कर लिया, जो मुझे रिटर्न में क्या दे रहा है, नेम दे रहा है। मैंने कहा अली, तो ये अब क्या हो चुका है, अली हो चुका है, सही है। अच्छा, अगर मैं इस नेम को ऐसे एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं नेम और इसको ऐसे लिखूं तो क्या हो सकता है, क्यों अनडिफाइन, वजह क्या है, अनडिफाइन क्यों आता है, पहले तो ये बताएं। अनडिफाइन आता क्यों है, पहले ये बताएं जल्दी।
जल्दी से भाई, पिछले वाले रिवीजन भूल गए क्या? कोई चीज डिक्लेयर ही नहीं हुई। और डिक्लेयर हम क्या करते हैं? वेरिएबल, कंटेनर। ये जो नेम है ना, अब ये ढूंढ रहा है वेरिएबल। ये क्या ढूंढ रहा है? ये ढूंढ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये ढूंढ रहा है ये, और इसको मिल नहीं रहा, तो ये क्या बोल रहा है? अनडिफाइंड। इसको हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं? दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे और या डॉट करके। मैंने दोनों नहीं किए, वेरिएबल रख दिया, तो अब ये क्या रखे? अनडिफाइंड। अच्छा, इस चीज को खत्म करने के लिए कुछ चीज और भी होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा यहाँ पर स्टूडेंट नेम। मैंने क्या लिखा? स्टूडेंट नेम। और स्टूडेंट नेम के अंदर ही मैंने क्या लिखा? नेम। मैंने क्या लिखा? अब अगर मैं स्टूडेंट नेम बोलूंगा, स्टूडेंट नेम डायरेक्ट, क्या अब चलना चाहिए? क्या बोल रहे हो, चलेगा नहीं चलेगा? बात समझ आ गई? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना चीजें, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है। हम थे अभी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन पे, यही सारी चीजें होती है। वो कहता है कि भाई आपने स्टूडेंट के अंदर क्या ढूंढने की कोशिश की? स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम तो इसके अंदर है नहीं, तो ये क्या करेगा? स्टूडेंट नेम के अंदर क्या क्या चीजें हैं? नेम है, ये नेम कौन से वेरिएबल में सेव है? स्टूडेंट नेम में, वहां से इसने एक्सेस कर लिया। बात समझ आ गई? तो ये अगर आप गलती से ऐसे लिखोगे, क्योंकि हम लिखते नहीं है कभी भी ऐसे काम नहीं करते, लेकिन अगर आपने ऐसे करना हो तो इसका ये तरीका ये है। सही है? हमने क्या सीखा था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई हमने इसको कैसे करना होगा एक्सेस? हमने इसको डॉट करके या ऐसे करना है या ऐसे करना है, क्योंकि ये होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या होता है कि आप जब फ्रंट एंड से बैक एंड पे कुछ चीज भेजते हो, सेंड कर रहे हो, डेटा सेंड कर रहे हो, तो वो किस में जाता है? स्ट्रिंग में जाता है। वो किस में जाता है? स्ट्रिंग में। तो इसीलिए ये हमारे पास हर चीज को स्ट्रिंग में कंसीडर कर रहा होता है। मैंने जब इसे स्ट्रिंग में लिखा तो तब भी एक्सेसिबल था। ये मैं इसके आगे लिख देता हूं, एक्सेसिबल। सही है? स्पेलिंग गलत है? सही है? यहां तक बात समझ आ गई? क्योंकि हम जब फ्रंट एंड से बैक एंड में बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक चीज लिखने की कोशिश करूं, तो जैसे आपका ये है एक फ्रंट एंड, ये क्या है? फ्रंट एंड। ये है आपका बैकएंड, ये क्या है? या मतलब सर्वर क्या है? जब आप फ्रंट एंड से फ्रंट एंड खाना खा लिया फिर भी ये हो रहा है, पता नहीं क्यों। फ्रंट एंड से जब आप सर्वर पे कुछ रिक्वेस्ट करते हो, तो ये क्या करता है भाइयों, इसके बीच में रिक्वेस्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए इसके लिए। वो रिक्वायरमेंट को हम अभी पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ से जाने के लिए, बल्कि ये कर देता हूँ, यहाँ से ये जाने के लिए जो भी आप डेटा भेजेंगे तो वो हमेशा किस फॉर्म में हो सकता है? जेसन में। जेसन फॉर्म डेटा क्या होता है कि भाई आप जो ये डेटा भेज रहे हो ये कैसे आ रहा है? सही है? स्ट्रिंग में आ रहा है। अब जब ये डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है तो स्ट्रिंग की कुछ पॉलिसीज भी है। क्या है पॉलिसी? ये है कि भाई आपकी जो की और वैल्यू होगी दोनों किस में होगी? स्ट्रिंग में होगी। और आप इन दोनों को जब कनेक्ट करते हो तो इसे हम कहते हैं, किसके जरिए कनेक्ट होता है ये? एपीआई के जरिए। किसके जरिए? जिसे हम कहते हैं एपीआई। फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए जो एक रास्ता है वो क्या है? एपीआई इज लाइक अ वेटर। एपीआई इज लाइक अ, आप खाने के लिए गए, आपने रिक्वेस्ट की वेटर से कि भाई मुझे ये ले आओ, वो अंदर गए, आपको वो खाना मिल गया। वो खाना किस फॉर्म में? आप रिक्वेस्ट किस फॉर्म में कर रहे हो? जेसन में। खाना जो आपको मिल रहा है वो कौन ला रहा है? एपीआई। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग GUI भी होता है, CLI भी होता है, API भी होता है, सारी चीजें।
सही है। तो ये है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके कुछ रूल्स जो है वो ये है कि भाई ये जो एपीआई है आप अपने कोड के अंदर भी एपीआई बना सकते हो। आप एक ऐसे डेटा खुद अंदर इसमें रख सकते हो। मैंने कहा डेटा डॉट जेएस, अगर मुझे इसको ऑब्जेक्ट नोटेशन में भेजना हो मैं लिखता हूँ ओएन। मैं क्या करता हूँ, देखो इसका जो ये आइकन है वो कैसे बना, आइकन भी ऑब्जेक्ट की तरह बना। आप इसके अंदर डेटा बना सकते हो ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर, सही है। ऑब्जेक्ट आपने बनाया, आपने कहा नेम और आपने कहा अली, आपने क्या कहा, वही डेटा मैं जो बना रहा हूँ वही आ रहा है। अब ये क्या आ रहा है एरर, क्यों, क्योंकि बोलते हैं भाई आप जो की भेज रहे हो ये भी किस में होना चाहिए, स्ट्रिंग में। आप जब दूसरी वैल्यू लगा रहे हो तो इसको कॉमा नीचे करके ये कहां से खुल गया, अच्छा इस फाइल में भी सिर्फ खोल, मैंने अलग अलग फाइल में रखे है ना ये, तो ये देखो ऐसे होता है। बात समझ आ गई। यहां पर आप अपने जेसन को ऐसे फॉर्मेट में रखते हो। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर जेसन की फाइल में एक और वेरिएबल सेव करता हूं विद सेम नेम, तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। ये क्या देगा, ये बोलेगा कि भाई आप एक वक्त में एक ईमेल दे सकते हो, अक्सर आते हैं ना, आप एक वक्त में एक दे सकते हो। ये जो की बना रहे हैं ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, जो कि क्या क्रिएट कर सकता है, इशू क्रिएट कर सकता है। तो ये हम एपीआई बना सकते हैं। इस एपीआई को मैं यहाँ पर एक्सेस भी कर सकता हूँ। इसको एक्सेस करने के लिए जो हम कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे, सबसे पहले वो हमारे पास होती है लाइब्रेरी। क्या होती है, लाइब्रेरी। और वो लाइब्रेरी अब इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, सही है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो डेटा बेसिस से काम कर रहे होते हैं, हम जो डेटा ले रहे होते हैं या भेज रहे होते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, कैसे काम कर रहे होते हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है। इवन कि अगर मैं अपना पोस्टमैन भी खोल लेता हूँ, क्या खोल लेता हूँ, पोस्टमैन क्या चीज़ है, ये इंडिया की बनाई हुई एक एप्लीकेशन है, इंडिया वालों ने बनाई है। इसमें क्या होता है कि आप जब फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट करते हो, तो रिक्वेस्ट करने से पहले आप उस रिक्वेस्ट को टेस्ट करते हो। क्या करते हो कि मेरे डेटाबेस में ये ईमेल और ये पासवर्ड मौजूद है या नहीं। तो आप जो चीज़ टेस्ट कर रहे हो वो भी हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, देखो जेसन में। और पहले से मैंने कुछ चीज़ें टेस्ट की है, वो देख लो यहाँ पे। ये जो मैंने कुछ चीज़ें टेस्ट की है ये भी किस फॉर्म में, देखो वही ऐसे ही बनाए जैसे अभी हमने कहाँ बनाया, ये बनाया नेम और ईमेल। देखो करली ब्रैकेट, ये भी स्ट्रिंग में और ये भी स्ट्रिंग में। अगर मैं इसे ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई क्या है, एरर है। ये इसको पता ही नहीं है क्या होता है, क्योंकि आपने इसको कौन से फाइल में सेव किए, जेसन में। एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, या ये काफ़ी है, कौन कह रहे काफ़ी है और कौन कह रहा है कि एक चीज़ और दिखा। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे न्यू कहाँ लिखा हुआ है, फाइल में न्यू विंडो, और मैं आपको एक सिर्फ इसके यूज़ केस बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ होता है। ये हमारा बैकएंड है, क्या है, अच्छा ये मैं वीडियो में सारी कीज वगैरह दिखा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। आपको नहीं आ रहा, यूट्यूब को तो आएगा समझ। एक चीज़ को देता हूँ, यूज़र कंट्रोलर, पोर्ट कंट्रोलर, सही है। ये क्या है भाइयों, ये साइन अप है, क्या है। अब जो चीज़ हम फ्रंट एंड में कर रहे हैं ये उसका बैकएंड है, क्या है। मैंने कहा कि भाई जो बंदा अपना ईमेल और पासवर्ड डाल रहा है, वो बंदा अपने मेरे इस फ्रंट एंड में इस वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें डाल सकता है, यूज़र नेम डाल सकता है, ईमेल डाल सकते हैं और पासवर्ड। रिक्वेस्ट आ रही है कहाँ से, बॉडी से आ सकती है, डोम याद है, बॉडी से आ सकती है। मैंने कहा जो भी पासवर्ड आया उसको क्या कर दो, हैश कर दो। अभी जो मैंने आपको पासवर्ड दिखाया था इनक्रिप्टेड था, वो क्या था, इनकम। जब ये सारी चीज़ें हो जाए ना, ये सारी चीज़ें हो जाए, जो देखने की बात है वो है, जब ये सारी चीज़ें स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें हो जाए, आखिरी में क्या कर दो, इसको जेसन में दिखाओ। इसको किस में दिखाओ, जेसन में। तो ये मैसेज जो मुझे शो होगा ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया होगा,
जेसन में। अब देखो जब मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना हो कि अगर ये एपीआई कॉल नहीं हुई, फॉर एग्जांपल कोई डेटा फेच नहीं हुआ, तो मैं उसको एक मैसेज देता हूँ, ये है की, ये क्या है वैल्यू, अभी जो हम पढ़ रहे ऑब्जेक्ट ये क्या है की, और ये इसकी की ऑब्जेक्ट वैल्यू, ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, मतलब ये ऊपर से आ रही है, बिल्टन है, लेकिन यहां तक हमने बना दिया। अब इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, जेसन में। तो ये जब एरर आएगा, मैं जब कंसोल में देखूंगा, ये सिंपल ऐसा ऑब्जेक्ट बना होगा। क्या बना होगा, ऑब्जेक्ट। काम आसान हो गया हमारा, क्योंकि सर्वर ऑब्जेक्ट समझता है, जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो यहाँ तक काफ़ी है मेरे ख्याल से ना ये। अब हम आते थोड़ा सा काम कि इसको काम, इसको लिखना कैसा है और क्या सारी चीज़ें क्या होती है। सही है जी जी जी। जरूरी नहीं है, आपका रोल नंबर स्ट्रिंग में हो सकता है, क्योंकि रोल नंबर में ABCD भी आ सकती है, WA में, और H को आप नंबर में लिख दो। सही है। अच्छा, फिर इसमें एक इशू ये भी है कि हम जब जावास्क्रिप्ट, एक मिनट में ये लिख देता हूँ, फ्रंट एंड इंटरेक्ट विद बैकएंड थ्रू, किसके जरिए बात कर रहा होता है, वेटर के जरिए। वेटर का क्या नाम था, API। सही है। इन कौन से फॉर्म में, जेसन फॉर्म। ये बात समझ आ गई सबको। इंशाल्लाह अगली 1-2 क्लासों में हम पढ़ेंगे फायरबेस। हम क्या पढ़ेंगे, इस डेटा को मैं आपके सामने भेजूंगा किसी वेबसाइट में, फिर वहां से मैं देखूंगा, इसको मैं देखूंगा कि भाई देख लो, ये जो हमने सेव किया था इसको यहाँ देख लो। सही है। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मतलब आपसे रिएक्ट वगैरह की कहानी क्या हो गई, शुरू हो चुकी है। जावास्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ ली, डेटा वेटा सेव हो गया, कुछ क्लासों के बाद रिएक्ट पढ़ लेंगे, लाइब्रेरी हटा देंगे, UI आ जाएगी, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, वेबसाइट बनाना स्टार्ट हो गई जी। ये ऊप मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी स्टार्ट हो गया। सही है। आप हमारी जबान से ये बातें क्यों निकाल रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं। सही है। ये जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। जैसे मैंने तो ये सिंपल डेटा रख दिया ना, अब मैं एक ऐसा डेटा बना रहा हूँ जो कि मिसाल के तौर पर एक ऐसा डेटा होगा जो मैं एक गाड़ी बेच रहा हूँ, वार कार। अब कार की स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, उस कार की एक अपनी आईडी होगी। क्या होगी, आईडी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, 1। सही है। बात समझ आ गई। उस आईडी भी छोड़ दो, बोलेगी ये क्या है, मतलब आईडी है ना, गाड़ी की आईडी होती है, क्या होती है वो, नहीं क्या, नंबर प्लेट। क्या होती है, नंबर प्लेट इज आईडी। हमारा रोल नंबर भी, आपका भी रोल नंबर है। नंबर प्लेट क्या है इसका, 1 2 3 4। सॉरी, एक ही बच्चा जा रहा है। सही है। अच्छा, उस गाड़ी का मॉडल कौन सा है, मॉडल है हमारा टोयोटा। टोयोटा मॉडल होता है। अच्छा, कंपनी लिख देता हूँ, इसके लिए क्या लिख देता हूँ, 2020। अच्छा, क्या होते हैं और, अब है नहीं ना, मसला यही है नहीं जी। सीसी, तो ये सीसी कैसे लिखो, पावर लिख देता हूँ। पावर कितनी है, क्या होती है पावर, हाँ अब देखो 500 नहीं 660 होती है ना छोटी वाली, 640 सीसी। अच्छा, तफरीयों में तो लगे हुए, लेकिन काम वही वाला जो माइंड आपका यही पे होगा ना, ऐसा ना सारी चीज़ें भूल जाए, जैसन वैसन। तो ये हो गई। और कंपनी कौन सी है, कंपनी हमारे पास ये टेस्ला। अच्छा, अगर मैं ये, अबे क्या हो गया, टोयोटा। अच्छा, अगर मुझे कलर बताने हो कि हमारे पास इस कंपनी के ब्रांडेड में कलर बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, अब क्या करूँ, एरे में बना देता हूँ। की क्या हो गया, कलर हो गया जी। आप कुछ कह रहे, नहीं कह रहा, बना रहा हूँ, सारी चीज़ें आज करूँगा, आज सारी चीज़ें करूँगा। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, एरे बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक रेड है, एक क्या है ब्लू है, और एक क्या है, ये सारे झूठ बोले, गाड़ी है ही नहीं, ब्लैक है। सही है।
ये आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि यार ऐसा है कि क्या चीज उसमें होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिकेशन के अंदर देखो हर गाड़ी की अपनी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मैंने ये किया और इस एरे के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने क्या बनाया? मैंने कहा जो गाड़ी आपके पास रेड वाली है ना, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? स्लो है। स्लो नहीं, क्या बोलेंगे? क्या क्या? हाँ, मैनुअल है, हाइब्रिड है, क्या है? सही है। और जो हमारे पास क्या है, आज की क्लास में इन सबको देख लेंगे, सिर्फ एक्सिस कर लेंगे। सही है कि ये कैसे एक्सिस होता है। और ब्लू वाली है, उसके क्या है? ऑटो। सर ये एक ही कर्ली ब्रैकेट में नहीं हो सकता? सारी चीजें कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, थोड़ी सी बस। नहीं, आप जो बोल रहे हो ना, आपके माइंडों में जो चीजें हैं, सारी चीजें मैं बना रहा हूँ। सिर्फ थोड़ा सा शांति, क्या होता है, सब्र रखो। जो हमारे पास ब्लैक है वो क्या है? वो क्या है? क्या होते हैं? और हाइब्रिड है ना, जैसे कि एक्वा गाड़ी होती है। सही है, ये हो गई। अब मेरे पास देखो ये खत्म। ये देखो, ये जो मैं कोमे लगा रहा हूँ ना, इसको इग्नोर नहीं कर देना। जो मैं छोटे छोटे चीजों इग्नोर आप लोगों को बता रही ना, इसको इग्नोर नहीं करना। ये कोमा आया, एक की बनी, की के अंदर क्या है? पूरे एरे। एरे के बाद क्या है? अब कुछ बच्चे काम करेंगे, घर जाके बोलेंगे तो एरर आ रहा है, ये क्या है? वेरिएबल ही नहीं बन रहा। सही है, तो ख्याल रखना इन चीजों का। तो कोमा लगा दिया, नीचे आ गए। और मैंने कहा कि भाई जो हमारे पास एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी और है जो कि है प्राइस। क्या है? अब जो हमारे पास प्राइस है ना, वो हर एक गाड़ी के अलग अलग है, लेकिन सबको मैं एक ही जगह बना देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई जो ब्लैक वाली है उसकी प्राइस क्या है? प्राइस 20 लाख। सही, ये मैंने देखो जानबूझ के स्ट्रिंग में लिख दिया ना, 20 लाख कोमा। अच्छा, आपका जवाब मिल गया ना यहाँ पे। एक स्ट्रिंग, एक ऑब्जेक्ट में ज्यादा, वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ना, ये हो गया। और क्या कहते हैं? नहीं, मैं कह रहा था एरे के अंदर ये नहीं हो सकता है, सब कुछ कर सकते हो। जितना मैंने किया इससे हट के भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जो रेड वाली है उसकी प्राइस क्या है? 13 लाख। नहीं, ये तो गलत हो गया ना। क्यों भाई, एक कलर से 10 लाख चाहिए होगा। 21 लाख का तो वही डेंटर वेंटर आया हो। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब जब आप लोग चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे, अब मैं पूछूंगा और आप लोगों ने करना है। सही है, मुझे बताए ये ऐसे सही है? अच्छा, मुझे बताए, मुझे इन सबको एक्सिस करना है। मुझे क्या करना है? एक्सिस करना है। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई ये सारी बातें खत्म, नीचे आया, इसकी जो स्पीड है क्या है? इसकी जो स्पीड है वो एक फंक्शन पे चलती है। वो किस पे चलती है? फंक्शन पे। फंक्शन, बस कुछ रह गया। और कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा वेरी फास्ट कार, फंक्शन बना दिया। फंक्शन नेम दे दूं? नेम भी दे दो। मैं क्या दे देता हूं? अच्छा, यहां पर अभी फिलहाल के लिए फंक्शन का नेम देना जरूरी नहीं है, इसके खास नाम होता है। इसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन। फंक्शन के लिखने के दो तरीके, एक ये है, मेरे जहन में शायद काम कर जाए, इसको एक्सेस करेंगे तो देखेंगे। स्पीड, एक तो आप फंक्शन नाम लिखो ही नहीं, आप ऐसे करो, सही है, और ऐसे करो और ऐसे कर दो, और यहाँ वाले ये खत्म कर दो, बात खत्म। दोनों वैलिड है। एरो फंक्शन, माशाल्लाह बहुत तेज हो गए ना आप लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहले मैं एक्सेस कर रहा हूँ इस फंक्शन को ही एक्सेस कर रहा हूँ। क्या करूँ? कहाँ अंदर आऊँ? कार में आया। कहाँ पे आया? डॉट करके स्पीड लगा सकते हो, और यह क्या कर सकते हो? अच्छा, ये जो स्पीड है ना, ये भी इस कार की अपनी एक की है। इस कार की कितनी कीज है सारी? नंबर प्लेट, मॉडल, पावर, कंपनी, कलर, स्पेसिफिकेशन। रेड इज नॉट अ की ऑफ कार। ये स्पेसिफिकेशन की है, नेस्टेड हो रहे हैं ना सारी चीजें।
यहाँ स्पीड, अब क्या होगा, कहाँ है, कंसोल आ गया, समझ आ गया, ये फंक्शन पूरा क्या हुआ। अब अगर मुझे सिर्फ इस खास फंक्शन को लगाना हो तो मैं क्या करूं, क्या लगा दूं, दो ब्रैकेट लगा दूं, कौन से वाले, अबे ये, इसको ब्रैकेट कहते हैं, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस लगा दूं तो क्या होगा, वेरी फास्ट 67 पे क्या आ रहा है, पहले ये 61 चला, अब ये क्या कह रहे हैं 60, तो मैंने फंक्शन को दो मरतबा कॉल कर दिया, एक मरतबा ये स्पीड और एक मरतबा स्पीड को फंक्शन बना दिया, तो एक मरतबा तो ये चल गया वेरी फास्ट, दूसरी मरतबा कह रहे हैं कि भाई आप जो इसको चला रहे हो ना इस स्पीड नाम के फंक्शन को, आपने फंक्शन का नाम यहाँ स्पीड थोड़ी दिए जहाँ स्पीड को कॉल कर रहे हो, इनवोक का याद आया, इनवोक का, तो इसके लिए क्या करेंगे, कार डॉट स्पीड के अंदर आप जाओ, सिर्फ कॉल कर दो, अगर मैं नाम देता हूं तो डॉट करके मुझे उसका नाम देना पड़ेगा, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कॉल करूं और यहां पर ऐसे लिखूं वेरी फास्ट कार, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फंक्शन ये दो मरतबा चल रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा एक मरतबा कंसोल हो रहा है और एक मरतबा फंक्शन ले रहा है, सही है। इसको भी अभी क्लियर कर लेंगे, जब स्टार्टिंग से एक एक वैल्यू करके नीचे आएंगे तो आपको अभी पूरी सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो ये फंक्शन मैंने एक ये बनाया और एक फंक्शन कौन सा बनाया, एरो फंक्शन। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने टोयोटा देखना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं आया, मैं सिंपल आया, मैं यहां पर आया कार और मैंने किया भाई कंपनी, मैंने क्या किया कंपनी देखी, तो कंपनी में क्या आया टोयोटा आ गया, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई जो कलर है हमारे पास वो दिखा दो, मैंने कहा कलर, कलर, तो ये क्या आएगा 3 आ गए। अब इसके अंदर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा, मैंने कहा 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पे, तो ये क्या देगा, मैं जी देखो आप डॉट वाले से कर रहे हो, मैं ऐसे कर रहा हूं, आप इसको हटा के, चलो मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूं और यहां भी दिखा देता हूं, और ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, डॉट कलर, सही है, दोनों तरीके से कर सकते हो, ये भी और ये भी। अगर मैं 1 देखूं तो 1 पे क्या होगा ब्लू, सही है। अच्छा, अगर मुझे क्या करना हो, इस स्पेसिफिकेशन के अंदर जाके टोयोटा को देखना हो तो क्या, ऑटो को देखना हो तो कैसे करो, सब सारे चुप हो जाए, आप बताएं ग्लासेस वाले, हाँ आप बताएं, खड़े ना हो बैठ जाए, आप हमारे बड़े भाई है। मैं ये कह रहा हूं ऑटो को एक्सेस करना है, सबर ना, आप जब आपसे पूछूंगा आपको पता होगा कि सर ये मुझे पता था, इनको नहीं पता। कार डॉट, एक मिनट, मैंने ये कमेंट किया, मैं नीचे आया, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग क्या, कार डॉट स्पेसिफिकेशन डॉट वैल्यू, एक मिनट ना, स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या है, इसको एक मरतबा दोबारा देख लो, स्पेसिफिकेशन के अंदर आया, आप क्या करो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से देख लो, एक मरतबा देख लो, एरे और ऑब्जेक्ट को मिक्स नहीं कर देना, बस ये बता रहा हूं। देखो मैं गया कार पे मैं क्या आया डॉट करके, कार से मैं डॉट करके यहाँ कैसे पहुंचा, कोई बता सकता है, क्योंकि कार से स्पेसिफिकेशन में आने के लिए मैं डॉट लगा रहा हूँ, कार डॉट, तो क्यों लगा रहा हूँ डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, क्या है। अब मैं यहां से ऑब्जेक्ट तक आ गया,
अब मुझे इस ऑब्जेक्ट में जाना है, लेकिन स्पेसिफिकेशन की जो वैल्यू है वो किस में पड़ी हुई है? एरे में। और एरे में जाने के लिए डॉट लगाते नहीं। मैं यहाँ आया, मैंने ऐसे किया, अब ये कौन, अब वो छोटा बच्चा का है, छोटा, खड़े हो जाए आप भाई, आप खड़े हो जाइए, सबसे छोटा बच्चा इस क्लास में। हाँ आप बताएं, आप क्या बोल रहे थे? कार डॉट स्पेसिफिकेशन इंडेक्स के अंदर क्या दूंगा कि ये आ जाए 1। जब मैं 1 दे रहा हूं तो क्या आ गया? यहां तक मैं पहुंच गया। अब मैं कहां खड़ा हूं? कोई बता सकते हैं यहां मैं कहां खड़ा हूं? यहां पे नो, ब्लू में नहीं खड़ा, मैं ब्लू में नहीं खड़ा, मैं इस ब्रैकेट पे खड़ा हूं। अब जब मैं इस ब्लू को एक्सेस करूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? डॉट ब्लू। ये मैं सही कह रहा हूं? आप बताओ, मुझे अगर ऑटो को एक्सेस करना हो तो मैं क्या लगाऊंगा? डॉट ब्लू लगाऊंगा। सही कह रहा हूं? ये सही है, तुक्का लगा देते, तुक्का। डॉट, अच्छा डॉट खुद आ गया, खुद तीनों आ गए। देखो कहाँ जाना, मैंने कहा तो ये क्या बोलेगा? बात समझ आ गई? कौन बता सकता है कि अगर ये डॉट ब्लू ना करूं तो कौन सा दूसरा वे हो सकता है? कैसे करूं? ब्रैकेट, एक ब्रैकेट इसको हटा के एक ब्रैकेट बनाओ, स्ट्रिंग लगाओ, क्या लिखूं? ब्लू, तो क्या आ जाएगा? अच्छा सही है। बस दो तरीके हैं, स्ट्रिंग वाला और डॉट वाला। यहां पर डॉट चलाएंगे लेकिन डेटा किस में जाता है? स्ट्रिंग में जाता है। सही है। आप थोड़ा सा और एडवांस जाते, अगर मैंने, भाई आप बताओ 21 लाख को देखना हो क्या करूं? शुरू से बताओ। कार के अंदर गया, कार डॉट प्राइस, और फिर इंडेक्स का लगाऊंगा, कार डॉट कंसोल डॉट लॉग कार डॉट प्राइस डॉट रेट आ जाएगा 21 लाख। एक और तरीका बता दो, सारे खामोश हो जाए। एक और तरीका बताओ, इसी को एक्सेस करने का एक और तरीका बताओ, इसी को ही एक्सेस करने का एक और तरीका बताओ। जी तो ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कार पे गया, कहाँ आया? प्राइस पे, कहाँ आया? रेट पे। सही है, 21 लाख आ गया दो तरीकों से। अब अगर मैं इसको करता हूँ डॉट करके एड्रेस जो कि नहीं है तो ये क्या बोलेगा? अनडिफाइंड। अच्छा एड्रेस के एक गलती हमने कर ली, कंसोल ने तमीज से बोल दे कि ये क्या है, नहीं है मेरे पास। एक और गलती करो, गलती में क्या कर रहा हूँ? गलती कर रहा हूँ, मैं अंदर गया, मैंने कहा 0 ले आओ, तो क्या अब भी अनडिफाइंड आएगा? अब भी अनडिफाइंड आएगा। आपने मेरी ये बात नहीं सुनी जो आप मैं इसे कोड से पहले कर रहा था। मैंने कहा मैंने गलती कर दी, ऐसी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश की जो कि क्या थी? नहीं थी। उसके अंदर जा रहा हूँ, जो चीज है ही नहीं, और उसके भी अंदर जा रहा हूँ, इंडेक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या अभी अनडिफाइंड आएगा? वो कह रहे कि भाई हम ऐसी प्रॉपर्टीज को पढ़ ही नहीं सकते जो कि अनडिफाइंड भी हो और आप रीडिंग उसको पढ़ भी रहे हो कि 0 पे करो। ऐसी वैल्यू जो कि क्या हो? अनडिफाइंड हो नहीं, और उसके अंदर आप कह रहे हो कि इसको देखो भी कि 0 पे क्या आ रहा है। तो एक गलती एक्सेप्टेबल हो जाएगी, दूसरी गलती करोगे तो ये रेड कलर का निशान आ जाएगा। ये भी गलती है, देखो ये जो मैंने किया ना ये भी गलती है, ये भी क्या है? ये भी एरर है, वो भी एरर है। सही है, लेकिन ये कुछ चीज मैं ढूंढ रहा हूं तो ये कह रहे कि कुछ नहीं है, कुछ
क्या कहते हैं कि थोड़ी सी रियायत दे रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उसके अंदर भी जा रहा हूं, तो वो क्या कह रहा है, दफा हो जाओ जी। हाँ, एक गलती माफ होती है, लेकिन वो कह रहे आप फ्री हो गए। तो यहां तक अब मैं आया, यहां तक स्पीड को, इसको अभी एनोनिमस ही रख दो फिलहाल के लिए, और फंक्शन ऐसे कॉल कर दो। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। जैसे मैंने कहा मिसाल के तौर पर कि कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैंने लिखा कार डॉट स्पीड, तो ये क्या बोलेगा कि सही है भाई, आपने स्पीड दे दिया, फंक्शन है। मैंने कहा इसके अंदर कुछ वैल्यू दे दो, क्या दे दो, वो कह रहे हैं कि आप इससे वैल्यू तब मांग सकते हो कि जो चीज आप क्या करो फंक्शन पे, नहीं क्या करो, अगर हम कोई फंक्शन से वैल्यू ले रहे हैं और उसको बाद में देखना चाह रहे हैं, याद करो, तो फंक्शन में क्या लगता है, रिटर्न लगता है। क्या लगता है, मैंने कहा रिटर्न, सही है। अब रिटर्न हमसे दो चीजें मांगते हैं, या तो ऐसे लिखो, सही है, या तो इसको हटा के कुछ भी ना करो, आप ऐसे लिखो, स्पेस दो, आप लगाओ ऐसे, क्या लगाओ, ये लगाया, आपने कहा नेम, आपने क्या कहा नेम, आपने सिंपल ये भी कहा कि भाई नेम के साथ साथ और भी चीजें होनी चाहिए, कि आपने कहा भाई ये भी लगाओ, नेम है हमारे पास, नहीं है ना, मैंने देखना चाहा मॉडल, और साथ में क्या देखना चाहा, पावर, दोनों कर सकते हो, सही है। मैंने कहा कि भाई मॉडल इज, और वही मॉडल को मैं एक्सेस कर रहा हूं, सही है, एंड पावर इज, वो देख रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो और रिटर्न के अंदर ही वैल्यू दे रहे हो, तो इसको या किसी वेरिएबल में रख दो, ये किस में रख दो, ये वेरिएबल में, ये रिटर्न हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो ये है ना डॉलर, अब ये एक्सेस नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग में आ गया। तो मैंने फिर एक चीज बताई थी कि आप जब स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेशन नहीं करना चाह रहे, प्लस नहीं करना चाह रहे, सीधे सीधा लिख रहे हो, लेकिन डॉलर साइन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उस पूरे लाइन को आपने किसके अंदर रखना है, टेप के ऊपर एक होते हैं बैक टिक, क्या होता है बैक टिक, आप वो दबा दो, सही है। अब जब मैं इसको कॉल करता हूं स्पीड पे, तो क्या आ सकता है, पूरा फंक्शन वही दे दिया, सही है, कि फंक्शन के अंदर क्या हो सकता है, मॉडल एंड पावर इज पावर। तो पूरे फंक्शन को अगर आपने डिफाइन करना हो, तो पूरे फंक्शन को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। अब मैं कह दो कि नहीं, मुझे इसको चलाना है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर वाली वैल्यूज को देखना है, तो आप क्या कर दो, ऐसे कर दो, मॉडल इज, ये स्पेलिंग गलत है क्या, अच्छा, मैंने कहा कि कार डॉट, ऐसे कर दो, सही है। मैंने कहा कि भाई कार डॉट, स्पेलिंग सही है मॉडल की, मॉडल, और यहाँ क्या है मॉडल इज 2020 एंड पावर इज, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। ये लाइन वाली देखो, मैंने पहले बनाया, एरर आ रहे थे, फिर स्ट्रिंग किया, ताकि शुरू से कहानी चलती हुई आ रही। मैं ये भी कर सकता था कि भाई रिटर्न, और आप यहाँ पे एक प्लस 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 करके ये लिख दो कि मॉडल इज, और ये इज, और ये इज, तो वो कह रहे कि भाई क्या इज, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई इसको अगर मैं हटा दूं, तो आप ऐसे करो, आप लिख लो रिटर्न, अच्छा ये लाइट हो जाएगा, इसमें कहा रिटर्न, मैंने कहा कि भाई कार डॉट मॉडल, और साथ ही लिख रहा हूं यहां पर कार डॉट, अब देखो ये एरर आना शुरू हो गए, इसको आप कैसे करो, अगर आप इसे ओवर करोगे वो बोलेगा अनएक्सपेक्टेड, सही है, अनरीचेबल कोड, यहां तक ये पहुंच नहीं रहा। अगर आपने इसको पहुंचाने, तो आप क्या लगाओ, ये लगा दो, लेकिन रिटर्न एक ही लाइन में आ रही है, एक ही लाइन में दो वैल्यूज को आप कैसे एक्सेस कर रहे हो, मुश्किल काम है। तो इसी के लिए आपने क्या यूज किया, ये डॉलर और ये एक
बैकटिक आपने यूज करके इसको हासिल कर लिया। अब इसके दो फायदे हो गए, एक हमारा अनडिफाइन वाले भी खत्म हुआ और रिटर्न पे जो हमारे पास कोई वैल्यू थी वो भी आ गई। बात समझ आ गई? तो फंक्शन को खत्म करने के लिए आपने लाजमी क्या लगाना होगा, रिटर्न लगाना होगा। बात समझ आ गई? आपने क्या लगाना होगा, रिटर्न लगाना होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट लिटरल और टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं ना। टेम्पलेट लिटरल, अगर मैं यहाँ सर्च करूँ कि टेम्पलेट लिटरल तो ये डायरेक्ट डॉलर साइन दे देगा। टेम्पलेट लिटरल इन जावास्क्रिप्ट, ये देखो ये रहा टेम्पलेट लिटरल, ये बैकटिक और ये बैकटिक, सही है, बीच में डॉलर। तो ये वो वैल्यू आएगी, वो वेरिएबल होगा जो पहले से मौजूद होगा, सही है। हम यहाँ पर जो अभी एरर आया था वो नोट डिफाइन में क्यों आया था, क्योंकि उसने बोला आपने डायरेक्ट लिखा मॉडल। अगर आप डायरेक्ट मॉडल लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे पहले मॉडल लिखो, मॉडल के अंदर फिर वैल्यू दे दो और वहां से वो एक्सेस कर लो। लेकिन आपको अगर मॉडल एक्सेस करना है तो आप आओगे कार के अंदर, अंदर के बाद आपने क्या करना है, ये डेटा इसको बताना है, सही है। अब अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि बुक में तो ये एक चीज है ही नहीं जो हमने पढ़ी, सारी चीजें, सही है। तो आप जब बुक पे आएंगे तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने नेम की वैल्यूज को रखना है ऑब्जेक्ट को, तो इस नेम को किसी प्रॉपर्टी में रख दो और इन सबको जो है ना प्राइस और ये प्लेन वन है बेसिक के अंदर ये सारी चीजें रख दो। ये देखो इन दिस एग्जांपल ईच होस्टिंग प्लेन इज एन ऑब्जेक्ट, हर वैल्यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट, प्लेन वन प्लेन टू एंड प्लेन थ्री, एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज 5 प्रॉपर्टीज। हर ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टीज है, अगर ये प्लेन वन है तो इसकी ये कितनी प्रॉपर्टीज है, 5, इसकी भी 5 और इसकी भी 5। ये देखो ये नाम भी बता रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पेजेस, ये सारी ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज आर जस्ट वेरिएबल्स दैट आर अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट, बस सिर्फ वेरिएबल ये जो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड हुए। इन दिस केस देयर इज अ स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, देखो ये भी कह रहे कि ये स्ट्रिंग ही है, जो नाम है वो क्या है, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी। ये वैल्यू किस में रखी हुई है, स्ट्रिंग में, बेस्ट प्रैक्टिस। एंड 4 नंबर प्रॉपर्टीज प्राइस पेजेस ट्रांसफर एंड पेजेस फॉर ईच ऑब्जेक्ट, सही है। इनको भी रेफर टू, अगर आप अलर्ट में ऐसे दिख रहे हो, देखो कितना मुश्किल है, अगर आप कॉन्केटिनेट नहीं कर रहे हो, अगर मैं इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करूं तो आप हर जगह क्या लगाओगे, प्लस, और फिर क्या लगाओगे, डबल कोटेशन, फिर प्लस, और ये डबल कोटेशन लगाओगे, मतलब बार बार आपने क्या करना होगा। तो आप एक मरतबा लीडर बना लो। तो कह रहे कि जब इस काम को खत्म करने के लिए आप इस्तेमाल करो ऑब्जेक्ट को, इसमें कह रहे कि रिप्रेजेंट प्रोफेशनल द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज, बस आपने क्या करना है, प्लेन वन को आपने ऑब्जेक्ट बनाया, प्लेन वन के अंदर क्या क्या है, बेसिक, डॉलर और स्पेस और ये सारी चीजें, और आपने लिख दी, आपने लिखा प्लेन बेसिक प्राइस ये। अब ये वो वर्टिकल वाले और डेटा को क्या करना है, की में रख रहा है और वैल्यू में रख रहा है, सही है। थिंग्स टू नोटिस, अब ये कह रहे कि नोटिस करो, जो कलर मैंने रेड किया है ना इसको नोटिस कर लो कि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, फिर डबल कोलन है, फिर कोमा है। इसमें गलती करोगे तो आप कभी भी इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, सही है। कर्ली ब्रैकेट और ब्लॉक स्कोप और पता नहीं क्या क्या बता रही है। आप क्या कर सकते हो कि डिस्काउंट मंथ के अंदर एक डेटा और भी ऐड कर सकते हो, बात समझ आ रही है। एक डेटा आप और भी रख सकते हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया, एक चीज बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ लिखा फंक्शन, मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको बनाया कार डॉट। अब मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो इस कार में जरूरत हो और हमने नहीं बनाई। जी, पेट्रोल मतलब फ्यूल ना, कार डॉट फ्यूल कैसे चलेगी, ये किस पे चलेगी, तो मैंने कहा पेट्रोल पे, ना के डीजल पे, सही है। अब मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग कार, सही, मैंने कार पूरे देख लिया, ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ आया
मैंने ऑब्जेक्ट को खोला, ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड है, पावर है, फ्यूल भी आ गया। क्या आ गया? ये अल्फाबेटिक वाइज आता है, पहले सी आते हैं ABCD में, तो पहले सी आया फिर F आया। तो इसने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट की इसने इसके अंदर ऐड कर दी। इसने क्या कर दी? ऐड कर दिया। आप ये भी कर सकते हो, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये नहीं पसंद, मैं आया नीचे, मैंने कहा कि एक की को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ जो कि नाम होगा उसका कार्ड और स्पीड वाला फंक्शन है ना एक, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे लिखा और मैंने इससे पहले एक कीवर्ड लिखा जिसका नाम है डिलीट। क्या है? ये भी हो सकता है, आप देखते हैं कि हो सकता है या नहीं। रिफ्रेश, कंपनी, फ्यूल, मॉडल नहीं है ना, हट गया। मॉडल भी हटा देते हो, हम मॉडल भी हटा देते हैं, स्पीड, कार्ड और मॉडल। नीचे आया, मॉडल भी क्या हो गया? डिलीट हो गया। जी सिर्फ कार, ये देखना पड़ेगा, देखता हूँ अभी ना। इस वक्त बाकी कंसोल को बंद करता हूँ। आप जो जो चीज़ें बता रहे हैं ना, आप लोग सब लोग, वो कभी अपने प्रोग्रामिंग में ज़िंदगी में लिखी होती कि अगर ये हो जाए, ये हो जाए। चलो एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने कहा एरे, अच्छा आप क्या बता रहे थे? कंपनी जला लो। नहीं वो बोल रहे भाई डिलीट के कीवर्ड में आपको दे रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ चीज़ें डिलीट करनी हो तो वो कर लो, बाकी ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर यहाँ तक तो हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एड डेटा। इसको क्या कहते हैं भाइयों? वो तो खैर पता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल था तो ये बता दिया मैंने, समझ नहीं आ रहा होगा फिर आप लोगों को। अच्छा, आप इसके अंदर एरे में भी कोई डेटा रख सकते हो। मैंने कहा एक चीज़ और बता दो मुझे ना, कि अगर मैं ऐसे रखूँ कार, एक फ्यूल था, एक ऐसी चीज़ बताओ जो कि मल्टीपल हो। क्या करूँ? कार्ड और फीचर्स। ये मेन चीज़ आप लोग भूल गए थे सब। थैंक यू यार। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? पानी में भी चल सकता है, कराची के पानी में, सही है। कड्डेदार हो सकता है, सही है, कड्डो वाला है। हाँ, 5 टायर है इसके, 6 टायर है, नई गाड़ी है ये, उड़ती भी है, उड़ती भी है, हाँ बोलती भी है, लेकिन 3 अभी काफ़ी फिलहाल बहुत महंगी हो जाएगी ये आ गया। मैंने एक फीचर्स ऐड कर दिया जिसके अंदर क्या है? एरे है, और एरे में क्या है? अगर अब मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे भाई कंसोल डॉट लो आपकी गाड़ी में जितने भी फीचर्स है ना, डॉट फीचर्स में मुझे चाहिए ऐसे फीचर्स आपके पास है क्या? क्या कहते हैं, क्या था हमारे पास? 0 पे थे ना, ऐसे फीचर्स पहले वाले में क्या है? तो वो बोलेगा कड्डेदार है, कड्डों पे सही चलती है, सही है। तो आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और जो कि मेरे जहन में बुक में भी होगा शायद, चलो अभी देख देते हैं ना, कि अगर आप कोई चीज़ इसमें देखना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? मिसाल के तौर पर मैंने कहा कंसोल, मैंने कहा कि भाई मेरे इस पूरे ऑब्जेक्ट में क्या प्राइस है? तो इसको लिखने का तरीका क्या है? आप लिखोगे प्राइस इन, आप क्या लिखोगे? और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? हम अक्सर इंग्लिश में बोलते हैं ना प्राइस इन कार, सही है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? तो मेरे ख्याल से चल जाएगा। तो ये हमें क्या दे रहा है? इसका मतलब क्या है कि हमारे इस ऑब्जेक्ट में प्राइस मौजूद, मैंने प्राइस का ई हटा दिया तो क्या बोलेगा? सही है जी। तमाम कीज और
हाँ, इसको अब जब डेमो से लिखेंगे ना ऊप से, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान होगी। हम इसको जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। इसके अंदर हमने एडवांस भी पढ़ ली, चूँकि हमें पढ़ना नहीं चाहिए था। जेसन हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, मल्टीपल वो हो गए, क्या कहते हैं, नेस्टेड हो गया, ये आप ये पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए आप बुक में देखेंगे सब सरसरी बातें, छोटी छोटी बातें। तो इंशाल्लाह जब वो स्टार्ट हो जाएगा उसको डिटेल से देखेंगे ना। कि रिएक्ट मैंने पहले भी बताया था कि रिएक्ट ज़रूरी नहीं है कि रिएक्ट स्टार्ट कर लें, हमें वेबसाइट नहीं बनानी, हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है। सही है, वेबसाइट तो फिर जब प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे तो वेबसाइट क्या हो जाएगी, बन जाएगी। एक बंदा जो जिसको हथौड़ा चलाना नहीं आ रहा, 15 मरतबा दीवार पे मार रहे हैं, और एक बंदा वो जो 14 मरतबा सिर्फ देख रहा है, सीख रहे कि क्या हो रहा है, और एक ही मरतबा 10 से मार रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क होगा ना। थोड़ी सी देर से स्टार्ट हो जाएगी। सही है, लेट मीन नेवर। और क्या है कि लेट मीन नेवर तो है, लेकिन ज़्यादा लेट हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं इंशाल्लाह ना। अच्छा, नीचे आओ। इसमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली कि भाई आप इसके अंदर कोई डेटा डाल भी सकते हो, आप इसके अंदर स्ट्रिंग में भी डाल सकते हो, हमने देख लिया। आप एरे में भी डाल सकते हो, मल्टीपल डेटा हमने देख लिया। आप बूलियन में डाल सकते हो। सही है, ये आप नहीं बोले सर करके देखें, प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है, आप अक्सर बोलते हो ना करके देखें। आप खाली ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, खाली ऑब्जेक्ट। जब आप खाली ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी वैल्यू रखूं जो कि मुझे बाद में वो चाहिए होगी, तो आप उसकी वैल्यू क्या रखोगे, अनडिफाइंड। आप क्या रखोगे, अनडिफाइंड। सही है। नोट दैट द कीवर्ड अनडिफाइंड इज नॉट इन कोटेशन मार्क। इसकी आप प्रैक्टिस करें, देखें कि जब हम अनडिफाइंड रखते हैं तो क्या होता है। फिर अनडिफाइंड को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ ऑब्जेक्ट, और मैंने ऐसे लिखा और खाली छोड़ दिया। अब मैं नीचे आया, मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट कार, और कार की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी फिलहाल के लिए, और ये अभी किसी स्ट्रिंग में ये अभी किसी स्ट्रिंग में नहीं है। मैंने कंसोल शरीफ को देखा, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे आओ, एक ऑब्जेक्ट बना जो क्या है, अभी मैं बाद में वैल्यू रख सकता हूँ। मैंने नीचे काम किया नीचे मैंने आया, मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट को ऑब्जेक्ट डॉट कार, मैंने क्या BYD। सही है, रख दिया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपको बाद में चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे। लेकिन अगर आपने वैल्यू रखने के से पहले ही कंसोल कर दिया खाली ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, खाली ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, खाली ऑब्जेक्ट। अब अगर इसकी मुझे लेंथ मालूम करनी हो, क्या मालूम कर रही हो, लेंथ मालूम करनी हो, तो मैं कैसे जाऊंगा, डॉट लेंथ। तो क्या देगा, तो कितनी देगा, जो चीज है नहीं तो उसकी आप लेंथ क्या पूछ रहे हो। सही है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। इसको आप एक्सेस करके एक मरतबा देख लेना घर पे कि क्या क्या होता है। अच्छा, बाय द वे मैं इस कोड के अंदर आके ये भी कर सकता हूँ कि भाई अगर मेरे पास प्राइस है या मेरे पास एक ऐसी वैल्यू जो कि कलर है, तो इस कलर के आखिरी वालों को कैसे मैं एक्सेस कैसे करूँ, इसको कैसे करेंगे। नहीं, देखो तरतीब से आते हैं। मैंने कहा कि कार डॉट क्या है, कलर डॉट लेंथ। क्या, इस सब को मैं देख रहा हूँ, इसके मैं लेंथ को देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, कंसोल डॉट लेंथ। मैं यहाँ आया, मैंने लेंथ देखने की कोशिश की, वो क्या बता रहे, मैंने कहा मुझे लेंथ नहीं बल्कि क्या दो, कार के अंदर जाओ, कार के अंदर जाओ और मुझे इसका आखिरी इंडेक्स बताओ। आपको तो अभी 2 पता है, अगर 2 नहीं बताओ तो आखिरी वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, लेंथ -1, डायरेक्ट लेंथ लिखूं, सिम -1। चलो ये भी सही है, अनडिफाइंड। वो कह रहे हैं कि कहाँ जाना चाह रहे हो, अभी तो आप इसमें हो, ये तो हम इसमें हैं।
सबसे पहले मुझे इसकी लेंथ देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं ये लिखूं कलर डॉट लेंथ तो क्या देगा? एक मिनट ना, आप आगे चले गए, अभी बता नहीं रहे थे। कलर इज नॉट डिफाइन, आप बताओ क्या होगा जी? लास्ट चाइल्ड नोट्स पे क्यों जा रहा हूँ आप? क्या हो जी? -1 अब आ जाएगा। वो कह रहे कलर इज नॉट डिफाइंड, आप कलर के अंदर कलर ढूंढ रहे हो, कोड को समझो पहले। तो क्या करूं बताओ? ब्रैकेट हटा दूं तो फिर फायदा। कलर ऐसा लिख दो, कलर डॉट लेंथ, सही है। अब क्या लिखो साथ में? तो ये क्या आएगा? 3। मुझे वैल्यूज एक्सेस करनी है इसकी। तुक्के ना मारे। देखो सुनो। मैं आप ऐसे समझे, मैं आप कहाँ खड़ा हूं? कार पे। मुझे कहाँ जाना है? कलर पे। मैंने डॉट करके क्या लिखा? अबे क्यों तंग कर रहे हो? डॉट करके मैंने क्या लिखा? कलर। तो मैं कहाँ हूँगा? मैंने कलर को देखने की कोशिश की तो क्या आ रहा है? आप मुझे इस वाली वैल्यू को, ब्लैक वाली वैल्यू को देखना है। इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है वो तो बताओ अभी। अच्छा एक मिनट, मैं आया स्क्वायर ब्रैकेट में, सही। आप बताओ जी। डायरेक्ट लेंथ लिखूं? एक मिनट ना, -1 तब करेंगे जब लेंथ आ जाए। ये क्या रहा इसकी लेंथ? वो कह रही है क्या कर रहे हो? समझ आ रही है बात? रेड आ रहा है। अब अगर मैं करता हूं -1, आप क्या आ रहा? अनडिफाइंड। हाँ समझ आ गई। इसको अंदर जाने के तरीके क्या? देखो मैंने कलर किया, ये आ गया। अब इसके अंदर कैसे जाऊं भाई? आप वो एरे का मेथड से, ये एरे के। अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूं? फिर वही बात भाई, 2 तो मैंने लिखा तो जबरदस्त हो गया, आ गया। मैंने लिखा 2, चलो वो भी नहीं आ रहा, आ गया जबरदस्त, ब्लैक आ गया। अगर आपको लेंथ ही नहीं पता, डॉट लेंथ निकालेंगे तो शब्द क्या जाएगा? लेंथ आ जाएगा। और इंडेक्स एक लेंथ से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मैं बोलूंगा लेंथ -1। तो अगर मैं यहां पर लिखूं लेंथ -1 तो वो बोलेगा कि कलर के अंदर लेंथ है नहीं। मैं क्या लिखता हूं? मैं बोलता हूं कि भाई कलर डॉट लेंथ, वो भी इसमें आएगा। अभी ये तो अभी ऐसे बता रहा था, बीच में आ गया, मैंने कहा सब पूछ लो। कलर इज नॉट डिफाइंड जी। यहां से कार डॉट, एक मिनट आप इसकी भी सुन लेते ना। अनडिफाइंड जी। अच्छा यही सारी चीजें सही है, लेकिन ब्रैकेट से निकाल दो। अच्छा सुनो। अच्छा ले, अस्तगफिरुल्लाह। अब आ गया। लेंथ स्पेलिंग की गलती है। नहीं, अगर मैं लिखता हूं ये वाली वैल्यू, तो इसको देखो, इसको एक लाइन से जो ना, एक पॉइंट से देखो। मैं गया कहाँ? कलर पे। कलर के अंदर मुझे मिलेगा रेड, क्या था? रेड, ब्लू और ब्लैक। मैंने कहा जो आपके पास कार डॉट कलर डॉट लेंथ है, क्या है? डॉट लेंथ, उससे एक कम तो आखिरी वाला आएगा। तो यहां पे हमारे पास 3 क्यों नहीं आया? ब्लैक क्यों आया? देखो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसमें ये करता हूं ना कि कलर डॉट लेंथ करता हूं, क्या करता हूं? तो ये बोलेगा 3। तो मुझे लेंथ -1 में करूंगा तो क्या आएगा? अगर ऐसे करूं तो क्या आएगा? 2। अगर मैं ऐसे करूं तो क्या आएगा? लेकिन मुझे यहाँ पर जो है ना, ये ब्लैक कैसे मिला?
यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपने डॉट करके क्या चीज आती है वो समझना है, करली ब्रैकेट में क्या आएगा वो समझना है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा वो समझना है। अगर यही सारी चीजें जो अभी हम कर रहे थे, अगर यही सारी चीजें इससे अगर मैं हटा दूं, जो कि अभी आवाज भी आई थी कि सर इससे क्या हटा दो, ये ब्रैकेट हटा दो। अब देखो अभी ऐसे आया तो इसके बीच में कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। अब देखो अब ये क्या कर रहा है, इसके बिहेवियर देखो, ये कलर के अंदर गया, इसको क्या मिला, कार के अंदर गया, इसको क्या मिला, कलर के अंदर कहाँ गया ये, वो बोलेगा ये क्या कर रहे हो, सही देख लेते, बोलेगा ये क्या कर रहे हो, बात समझ आ गई। तो यहां से जो है ना, यहां से एक और ये, यहां से हम इंडेक्सेस में हमेशा हम क्या कर रहे होते हैं, हमेशा जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना तो हम एरे की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ना कि उसके लेंथ को। सही है, एरे को और ऑब्जेक्ट को मिक्स नहीं कर देना। जब हम एरे के अंदर जाएंगे तो हमें एरे की वैल्यूज मिलेगी, क्या मिलेगी, जब हम एरे से बाहर होंगे और उसकी लेंथ को चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, नंबर मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। यही तो मसला है। जब हमने देखो ना, सुनो सुनो, जब मैं कार डॉट कलर के अंदर गया तो मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई, क्या आ गई, और उन 3 वैल्यू को अभी में जो मैंने हाईलाइट किए, ये मैं इंडेक्सेस से कर सकता हूं, लेंथ से नहीं कर सकता। ये लेंथ तो मैंने जुगाड़ के लिए दी है कि अगर आपके पास डेटा ज्यादा हो, स्ट्रिंग में इंडेक्सेस ज्यादा हो, तो आप उसी इंडेक्सेस से एक इंडेक्स कम ले आओ, लेकिन लाओ क्या, वैल्यू ले आओ, क्या ले आओ। तो जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं उसके अंदर हमें क्या मिलता है, वैल्यूज मिलती है, नंबर नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ इस सब को हटा दूं, लेंथ वेंथ सब को हटा दूं, सिर्फ ऐसे करूं, अब क्या आना चाहिए, ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा, सही है। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई डॉट लेंथ पे आ जाओ, उस पे किस पे आ जाओ, डॉट लेंथ पे, तो ये क्या देगा, कुछ भी नहीं दे रहा, सही है, क्योंकि मैं इसकी लेंथ मालूम नहीं कर रहा अभी, मैं अभी इसकी लेंथ की वैल्यू मालूम कर रहा हूं, लेंथ की। अब जब इसको लेंथ नहीं मिला, मेरे पास लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, एक मिनट, इसकी लेंथ कितनी है, इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 2 है। अब मैं इसको बोल रहा हूं इसकी लेंथ मुझे दिखाओ, इसकी क्या दिखाओ मुझे, तो बोल रहे हैं कि आप जो लेंथ की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो वो तो है नहीं हमारे पास, लेंथ है नहीं, क्योंकि लेंथ क्या निकालते हैं आपको, नंबर, और लेंथ इस वक्त इंडेक्स से एक नंबर क्या है ज्यादा, तो वो क्या दे रहा है, अनडिफाइंड, सही है। मैं अगर लेंथ दे रहा हूं यहां पर, या देखो अगर मैं इसे लेंथ दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा क्या है ये, रेड, मैंने लिखा रेड, ब्लू और ब्लैक, मैंने इन सब के ऊपर क्या चलाया, एरे चलाया, इंडेक्सेस हो गई, सही है। इंडेक्सेस के अंदर मैंने कहा डॉट लेंथ, मैंने क्या बोला, लेंथ तो हमें एक नंबर देते हैं ना भाई, लेंथ हमें क्या देता है, इस वक्त यहां पर एक नंबर होगा और वो नंबर हम देखना चाह रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं भाई हमारे पास वैल्यूज है नंबर, तो इसकी लेंथ अब इस वक्त है क्या है, 3 है, क्या है, और 3 तो एक नंबर है, तो कंसोल में तो हम इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम नंबर तो नहीं देख सकते, हम वैल्यूज निकालेंगे। तो जब मैंने -1 किया, इसको क्या मिला, इसको 2 मिला, 3 से -1 किया तो क्या मिला, और 2 के ऊपर इस स्क्वायर के अंदर, 2 के ऊपर इस स्क्वायर के अंदर क्या मौजूद था, देखो इस सब का मतलब -1, इस सब का मतलब इस सब का, इस सब का मतलब और इसका मतलब 1 है। बात समझ आ गई, अब बात समझ आ गई, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, 1 है, ये बात समझ आ गई।
अगली क्लास में देखते हैं इंशाल्लाह फिर। थैंक यू।